तो दोस्तों ये जो आप स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, तो ये 25 सितंबर को इतनी ज़्यादा भीड़ थी और मोदी जी आने वाले थे और उसी दिन थी मेरी ट्रेन। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ रानी कमलापति स्टेशन और कुछ ही देर में मेरी ट्रेन आने वाली है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ, तो कुछ ही देर में मेरी ट्रेन आने वाली है, दक्षिण एक्सप्रेस। तो ये आ चुका है दोस्तों हमारा आगरा स्टेशन। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ रात के 1 बजे आगरा स्टेशन और अब जा रही हूँ होटल। तो फाइनली दोस्तों आगरा पहुंच गई हूँ मैं और अभी बज रहा है रात के 1 और ये है आगरा स्टेशन। तो ये जो होटल है इसकी बुकिंग दोस्तों हम लोगों ने भोपाल से ही कर ली थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम और बहुत ही सुंदर सा रूम यहाँ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा रूम है दोस्तों और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया ये रूम। तो दोस्तों अब मैं निकल पड़ी हूँ ताजमहल की तरफ और अब मैं जा रही हूँ ताजमहल। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ ताजमहल और ताजमहल दिखाती हूँ। पहुँच गई हूँ ताज और अब हम अंदर से देखने जाएंगे ताजमहल। तो दोस्तों ताजमहल के बाहर ये काफ़ी सारी शॉप्स है जहाँ से आपको हैट्स, गॉगल्स, जूतियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें मार्बल के ताजमहल बहुत ही खूबसूरत आपको मिल जाएंगे। पेठा वगैरह जो कि आगरा के बहुत फेमस होते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरी ट्रिप होने वाली थी बहुत ज़्यादा लंबी, 1 हफ्ते की। तो दोस्तों पेठा ख़राब हो जाते इसलिए मैंने नहीं लिए। बाकी आप हैट ले सकते हो, आप यहाँ पे जो संगमरमर के ताजमहल मिलते हैं वो भी आप ले सकते हो। दोस्तों मैं अभी आई हूँ टिकट काउंटर और ये है टिकट काउंटर जहाँ से आपको ताजमहल के लिए लेनी पड़ेगी टिकट, जो कि है 50 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आपको ताजमहल अंदर से घूमना है तो आपको 200 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि आपको अंदर ही मिलेगी। तो अभी बाहर की टिकट ले रहे हैं हम लोग, जो कि मिल रही है यहाँ से 50 रुपीज़ की। तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर खाई मैंने रेनबो आइसक्रीम और फिर बस पैदल चल दिए एंट्री गेट की तरफ। तो ये है दोस्तों एंट्री गेट। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं हर सन में ताजमहल कैसा दिखता था यहाँ पे मेंशन है और ये है कुछ तस्वीरें। दोस्तों ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था। ताजमहल में लगे पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी और दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात सुनहरा नजर आता है। फ्रेंड्स, ताजमहल में लगे कीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान निकाल लिया था। तो दोस्तों अगर आप आगरा घूमने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपना हैट, गॉगल्स ये सभी कुछ लेके जाएं। और मैं तो चक्कर खा के गिर गई थी जब मैं लाल किला गई थी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पानी की बोतल साथ में कैरी करें क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ेगा, बहुत बड़ा है ताजमहल। एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटा लगेगा घूमने में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों ये है दरवाज़े रोज़ा। तो ये है ताजमहल का एंट्री गेट जिसे कि हम कहते हैं दरवाज़े रोज़ा। दोस्तों दुनिया में जितनी भी सुंदर इमारतें हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पे हुई है। जैसे ही दोस्तों आप दरवाजे के अंदर जाएंगे तो दरवाजे पे लिखा ये सोलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी परस शांति तुझ पर बरसे। तो दोस्तों ये कैलीग्राफी थुलिट लिपि में है। ये कैलीग्राफी करने वाले का नाम अब्दुल हब है। तो दोस्तों जैसे आप दरवाजे रोज़ा से एंटर करेंगे तो आपको ताजमहल सामने ही नजर आएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों ताजमहल का अर्थ है मकबरा। तो ताजमहल का कलर दोस्तों दिन में 3 बार चेंज होता है और
और तो और दोस्तों, ताजमहल का पूरा नाम दीवाने खासी खुसरो भी है। और तो और ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शाहजहां और मुमताज की कब्र ताजमहल में है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी की दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। फ्रेंड्स, 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए ताजमहल बनाने की शुरुआत हुई थी। As everyone knows that friends कि ये शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 7 अजूबों में से ताजमहल एक है जो यूनेस्को के आधार पर दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों, अगर आप लेते हैं 200 की टिकट तो इस तरीके से आपको शूज़ के ऊपर पहनने को मिलेंगे और चाहे तो आप अपने शूज़ यहाँ पे रख भी सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पहनना पड़ता है ताकि ताजमहल अंदर से गंदा ना हो। तो अब जाऊंगी दोस्तों मैं ताजमहल के अंदर और अंदर से आपको दिखाऊंगी ताजमहल। और फिर दोस्तों, यहाँ से ली हमने 200 की टिकट अंदर जाने के लिए। तो ताजमहल अगर आप अंदर से घूमना चाहते हैं तो यहाँ से 200 की आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर दोस्तों ऊंचाइयों की बात की जाए तो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी बड़ा है ताजमहल। और दोस्तों, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो सीधी नहीं खड़ी हैं, बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ताजमहल की मीनारें ऐसी बनाई हुई हैं कि भूकंप या बिजली गिरने पर ये गुंबद पर नहीं गिर सकती। इस वजह से ये मीनारें झुकी हुई हैं। फिर एंटर हुए दोस्तों ताजमहल के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था और वीडियो बनाना भी, बट हमने बना लिया। और ये जो आपने कब्र देखी दोस्तों, ये असली कब्र नहीं है। असली कब्र जो है वो नीचे साइड है, बट वहाँ जाने की परमिशन नहीं है किसी को भी। जैसे यहाँ से दोस्तों बाहर निकले तो हमें दिखी यमुना नदी। और दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ताजमहल का मुख्य गुंबद का जो कलश है वो गोल्ड का था। 19वीं सदी में कांसे का कलश लगा दिया। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एक दरवाजे पे कितनी सुंदर कैलीग्राफी की गई है। ताजमहल की नक्काशी इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। ईरान से संगमरमर पे कैलीग्राफी करने वाले आए थे और स्टोन को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर आए थे। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाए गए थे। दोस्तों, ताजमहल बनाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी ये स्टोन लेकर आए थे। ताजमहल। तो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग को ये बात भी नहीं पता होगी कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यहाँ ऐसी लकड़ियाँ हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है और ये नमी ताजमहल को बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल की नींव के लिए आबनूस और महागनी के लाठे डाले गए हैं। ये ताजमहल को मजबूत बनाते हैं और लकड़ियों को नमी यमुना नदी के पानी से मिलती है। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण 22 साल में हुआ था। ताजमहल की वास्तुशैली में फारसी, तुर्की, भारतीय एवं इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। ताजमहल के निर्माण के लिए कई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना और क्रिस्टल को चीन से लाया गया था। तो पहले दोस्तों यहाँ डाले जाते थे कॉइन्स, लेकिन अब ये बंद हो चुका है, फिर भी लोगों ने डाले हैं कॉइन्स। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए 28 तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो कि राजस्थान, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस, ईरान, इन सभी देशों से लाए गए। दोस्तों, ताजमहल के वास्तुकार पर्शिया के उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। तो ये है। तो दोस्तों, वजू टैंक में नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोते हैं और सामने ही है मस्जिद, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मस्जिद, और ये है दोस्तों मस्जिद। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ताज म्यूजियम, जिसकी टाइमिंग है 9 to 5 और फ्राइडे। ये दोस्तों, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, वीडियो फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं था। और म्यूजियम बहुत ही अच्छा है, जिसमें कई तरह के स्टोन्स के बारे में बताया गया है कि कौन से स्टोन का प्रयोग किया गया है ताजमहल बनाने के लिए। और मुमताज़, शाहजहां, सभी की
पोस्टर्स वाली तस्वीर भी हैं वहाँ पे। तो बात की जाए दोस्तों मुमताज़ की, तो बहुत ही सुंदर दिखती थी वो। तो दोस्तों ताजमहल के लिए जहाँ से हम सभी लोग एंटर होते, सभी टूरिस्ट एंटर होते हैं, तो वो पीछे का हिस्सा है। असल में नदी के किनारे चबूतरा हुआ करता था दोस्तों। नदी बढ़ती गई और वो नष्ट हो गया और बादशाह उसी चबूतरे से ताज के अंदर आते थे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, बट ये सत्य बात नहीं है। सभी कारीगरों से कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया गया था कि वो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दुनिया में नहीं तैयार करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों कि हाथ कटवाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे पैरेट्स हैं आगरा में, और देख सकते हैं आप लोग, एक तो ये दिख रहा है बहुत ही क्यूट सा, और क्या वाह। दोस्तों मुमताज़ ने जब अपने 14वीं संतान को जन्म दिया था तो उनकी मौत हो गई थी, और उनकी मौत बुरहानपुर में हुई। पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में दफनाया गया, फिर शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया, फिर ताजमहल के पास बगीचे में दफनाया। फिर ताजमहल रेडी हो गया। जैसे ही 22 साल बाद बनके, तो उनको ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। फिर यहाँ से लिए दोस्तों मैंने इयररिंग्स और अपने लिए नेकलेस, जो कि मैंने खाटू श्याम में पहना था। बहुत ही अच्छे मार्बल के नेकलेस थे। तो अब मैं निकल रही हूँ ताजमहल से, और इसके बाद मैं जाऊँगी रेड फोर्ट, लेकिन इससे पहले हम कुछ खाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को मेरा ताजमहल का व्लॉग पसंद आया होगा।